दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान के बीचों बीच क्रैश और नीना अपने दोस्त मार्कस और लिज के साथ ट्रैवलिंग करते हुए जाते दिखाई देते हैं। तभी वहीं पे एक क्रैक और नीना के बीच रोमांटिक पल आता है, लेकिन लिज अपने बॉयफ्रेंड मार्कस को शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे सुन मार्कस इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है। फिर वह सभी एक रात यहीं पर बिताते हैं। अगली सुबह चारों दोस्त एक नई जगह घूमने के लिए दोबारा सड़क पर निकलते हैं। रास्ते में क्रैश अपनी कार में रियर व्यू मिरर में एक बहुत बड़ा ट्रक दिखाई देता है, जिस पर रोड ट्रेन नाम लिखा होता है। ऐसा ट्रक उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए क्रैश ट्रक को आगे जाने देता है ताकि वे उसे पास से देख सकें। लेकिन जब ट्रक पास आता है तो वह बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगता है। चारों दोस्त डर जाते हैं कहीं ट्रक टक्कर ना मार दे, लेकिन टक्कर से कुछ ही मीटर पहले ट्रक का ड्राइवर उसे दूसरी लेन पर मोड़ देता है और आगे निकल जाता है। लेकिन ये डरावना पल क्रैश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह तय करता है कि वह ट्रक के आगे निकलेगा। वह ट्रक के ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर उन्हें आगे नहीं जाने देता है। फिर भी क्रैश तेज होता है और ओवरटेक कर लेता है। इस पल को देख लिज ड्राइवर का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन ये मजाक उनके लिए भारी पड़ता है क्योंकि अब ट्रक बहुत तेजी से उनकी तरफ आने लगता है, जिससे देख क्रैश अपनी कार को जितना तेज चला सकता था चलाता है, लेकिन ट्रक उनकी कार से बहुत करीब आ जाता है और पीछे से टक्कर मारना शुरू कर देता है और फिर कार पलट जाती है, सड़क के नीचे गिर जाती है। लेकिन सौभाग्य से चारों दोस्त बच जाते हैं, बट क्रैश के हाथ में गंभीर चोट लगती है और कार पूरी तरह से टूट जाती है। तभी वे देखते हैं कि वही ट्रक जो हादसे की वजह बना था अब सड़क के बीचों बीच खड़ा है, जिसे देख लिज गुस्से में एक ट्रक ड्राइवर का बदला लेने का फैसला करती है और मार्कस भी उसके साथ जाता है। फिर कुछ दूरी चलने के बाद वो ट्रक के पास पहुंचते हैं जो अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़ा था और ट्रक का ड्राइवर साइड पर दरवाजा भी खुला हुआ होता है। जब वे पास जाकर देखने का फैसला करते हैं तो देखते कि अंदर कोई नहीं है और चाबी भी ट्रक पर लगी होती है। दोनों को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी ट्रक की जांच करना जारी रखते हैं और थोड़ी देर बाद क्रैश और नीना वहां पर आ जाते हैं। वह अभी कुछ बताने ही वाला होता है कि दूर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि ये ट्रक का ड्राइवर ही है जो हाथ में बंदूक लेकर उनकी तरफ भाग रहा होता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, वह जल्दी से ट्रक में बैठ जाते हैं और इस बार मार्कस ट्रक चलाता है। कुछ मिनट बाद ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है और एक अजीब गाना बजने लगता है। ये गाना सुनकर चारों दोस्त धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। जब सब बेहोश होते हैं तो ट्रक खुद में खुद सड़क पर चलता रहता है। कई घंटे बाद जब वो जागते हैं तो वो पाते हैं कि ट्रक अब सड़क के हटकर एक ऊंचे पहाड़ी सकरे रास्ते पे खड़ा है। ये रास्ता इतना तंग होता है कि वो ट्रक के मोड़ नहीं सकते हैं। मार्कस ट्रक का पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक हिलता भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि डीजल खत्म हो गया है। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए। तभी लिज कहती है उसने रास्ते में घर देखा। वह सुझाव देती है कि वहाँ पर जाकर मदद मांगनी चाहिए। मार्कस भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब लिज उसके करीब आने की कोशिश करती है तो मार्कस उसे दूर करने लगता है। उधर ट्रक में क्रैश का चक्कर आने लगते हैं और वह उलझन में महसूस करता है, जिससे देख नीना सोचती है कि ये सब उसके हाथ में लगी गहरी चोट खून बहने की वजह से हो रहा है। वह उसकी पूरी कोशिश से देखभाल करती है। तभी उन्हें ऊपर से एक एयरप्लेन की आवाज सुनाई देती है। नीना फौरन केबिन से बाहर आती है और जमीन पर आग जलाकर उसे संकेत देने की कोशिश करती है ताकि एयरप्लेन उसे देख सके और मदद के लिए वहां तक पहुंच सके। फिर क्रैश बिना कुछ सोचे ट्रक के पीछे की ओर चला जाता है। तब चाबी से दरवाजा खुलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसे डर से चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई देती है। तभी मार्कस को एक आदमी अपनी ओर आते हुए दिखाई देता है। वो आदमी बिल्कुल उसी ट्रक ड्राइवर जैसा लगता है जिससे उन्होंने ट्रक चुराया हुआ था। घबराकर मार्कस जितनी तेज होकर भागने लगता है, लेकिन वह आदमी पीछा भी करता रहता है और मार्कस की तरफ कई गोलियां चलाता है। सड़क छोड़कर मार्कस गांव के सुनसान इलाके में भाग जाता है। वहां से उसे टूटा हुआ पुल दिखाई देता है। वह खुद को छिपाने के लिए उस पुल के नीचे छिप जाता है ताकि ड्राइवर उसे देख न सके। उधर लिज भी अभी घर की तलाश करती रहती है। वह खुद को सुनसान वीरान जगहों में घिरा हुआ पाती है। बहुत देर चलने के बाद उसे आखिरकार घर मिल जाता है, लेकिन ये जगह काफी जगह सेफ नहीं होती है और वीरान पड़ी होती है। फिर भी लिज अंदर घुसने का फैसला करती है। वह एक बंद डिब्बे में सेल पाती है। वह बिना सोचे समझे लिज कैन खोलकर उससे पहला घूंट लेती है और रुक नहीं पाती है और बार बार पीने लगती है। तभी लिज को क्रैश की तरह अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वो ड्राइवर उसे ढूंढ लेता है। ड्राइवर मार्कस को ऊपर
खींच लाता है और गोली से उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन मार्कस खुद को बचाने की कोशिश करता है और ड्राइवर पर हमला भी करता है, लेकिन उसकी ताकत उस आदमी के सामने कम पड़ जाती है। फिर ड्राइवर उसे पकड़ लेता है और बंदूक उसकी तरफ तान देता है, मगर गोली चलाने की बजाय ड्राइवर बंदूक नीचे कर देता है। जब ये ट्रक के लगे शीशे में देखती है तो इन्हें दिखता है कि कोई व्यक्ति ट्रक की ओर आ रहा है और उसके कपड़े उसी ट्रक ड्राइवर जैसे होते हैं जो पहले उन्हें मारना चाहता था, लेकिन पास आने पर वो देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि मार्कस है। और फिर कुछ देर बाद मार्कस ट्रक की ओर बंदूक तान देता है जैसे वह किसी की कंट्रोल में हो। ऐसे में नीना जमीन में एक लोहे की रैड उठाती है और मार्कस के सिर पर मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर नीना और लिज मिलकर उसे ट्रक के कार्गो कंपार्टमेंट के लोहे के नीचे रेलिंग में बांध देती हैं, लेकिन उसी वक्त क्रैक्स फिर से ट्रक के पास आ जाता है और बंधे हुए मार्कस को ढूंढ लेता है, जो अब होश में आ चुका था और खुद को रस्सियों में बंधा हुआ मार्कस पाता है। क्रैक उस रस्सियों से आजाद करता है। क्रैक उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बल्कि कहता है कि जल्दी से लड़कियों के पास जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए, जिस पर मार्कस मान जाता है, लेकिन उसे लगता है कि क्रैश का बर्ताव थोड़ा अजीब है। वह पूछता क्या तुम ठीक हो? क्रैश जवाब देता है कि ये सब एक वहम है, लेकिन फिर अचानक से ये साबित करने के लिए मार्कस को लड़ने की चुनौती देता है, जिससे सुन मार्कस की लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं और शुरू में लगता है कि वो मजाक में लड़ रहे हैं, लेकिन जल्द ही हालात बदल जाते हैं जब क्रैश अचानक मार्कस के चेहरे पर कोई नहीं मारता है और फिर घुटने की जोर से हमला कर देता है, जिससे मार्कस जमीन में गिर जाता है। उसी समय लड़कियां ट्रक को पीछे ले जा रही होती हैं और उन्हें नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। क्रैश अपने हाथ की पट्टी हटा देता है और दिखाता है कि हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। फिर वह मार्कस को घसीटते हुए ट्रक के पिछले टायरों की तरफ ले जाता है। मार्कस के बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन क्रैश उसे ट्रक के टायरों के नीचे ले जाता है और ट्रक से उसका सिर कुचल जाता है। उसी समय नीना को लगता है कि ट्रक अपने आप चल रहा है और देखने के लिए यहाँ आती है कि क्या गड़बड़ है। वहाँ पर मार्कस की लाश देखती है जिससे सिर पूरी तरह से फट चुका है और वह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। नीना कुछ किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वह क्रैक के मारने की सोचने लगती है और कंपार्टमेंट की जांच करने के लिए लौटती है। जैसे वह पास आती है तो क्रैक उसकी चीख सुनाई देती है। वह कह रहा होता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसका जख्म खराब हो जाएगा, लेकिन तभी वह ईंधन पर टैंक को चेक करती है और देखती है कि वही लाल तरल फिर से लीक हो रहा है। फिर वह ट्रक के अंदर जाकर पूरी तरह से जांच करने का फैसला करती है। वो आखिरकार रिसाव का कारण पता चल जाता है और देखती है कि ट्रक में इस्तेमाल हो रहा ईंधन गैलोसीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरल पदार्थ जो ट्रक के शिकार लोगों को शरीर से बना होता है। अभी क्रैश और लिज उसके सीट के पीछे से अचानक दिखाई देते हैं। अब वे दोनों पूरी तरह से ट्रक के असर में और उस पर हमला करने लगती हैं। जैसे कार में बैठे परिवार के साथ हुआ था, वह लिज भी ट्रक के धक्का देकर बाहर से फेंक देती है और लिज भी सड़क के गिरकर ट्रक की एक शिकार बन जाती है, जिससे क्रैश बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर भी नीना अपने प्रेमी को थप्पड़ और मुक्के मारने लगती है ताकि वह ट्रक के रोक दे। तभी क्रैश अचानक ब्रेक मारता है, जिससे नीना का सर डैशबोर्ड में टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। फिर कुछ मिनट बाद नीना को ट्रक में केबिन में होश आता है, लेकिन ड्राइवर का दरवाजा खुला होता है और इधर क्रैश कहता है कि अगर हम ट्रक का हिस्सा बन जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इस प्रस्ताव पर सोचने के बाद नीना उसकी बात पर मानने नाटक करती है और लिज के शरीर को क्रैक के साथ मिलकर कंपार्टमेंट तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही नीना बाहरी आती है वह क्रैश को लात मारती है और उसे रेडर में ढकेल देती है। फिर वह जल्दी से बाहर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार क्रैश बाहर निकलने में सफल हो जाती है और नीना वापस अंदर खींच लेता है और फिर उसका सिर लोहे की रॉड पर जोर से मारता है, जिससे नीना चक्कर खाकर गिर जाती है। अब क्रैश उसे मशीन में डालने का फैसला करता है। वो उसे खींचता है और उसे खींचते हुए रेडर में ले जाता है, लेकिन आखिरी पल वह नीना की क्रैक चेहरे पर सिर पर मार देती है और लोहे के पाइप से हमला करती है, जिससे नीना का कंपार्टमेंट से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वह जंगल की ओर भाग जाती है। लेकिन क्रैश उससे ढूंढ लेता है और जमीन पर गिरा देता है। नीना उसके पेट में घूंसा मारती है और एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैश उसके हाथ से बैग छीन लेता है और दोनों बैग के लिए लड़ते हैं। तभी बैग की जमीन पर गिर जाता है और नीना को उसके अंदर से एक पिस्तौल मिलती है, लेकिन जैसे ही क्रैश पास आता है वह उसके सिर पर गोली चला देती है। गोली लगने के बाद क्रैक ट्रक का असर खत्म हो जाता है, लेकिन नीना कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी और फिर से उसे बंदूक तान देती है, जिस पर क्रैश बेजान होकर जमीन में गिर जाता है, जिसे देख नीना फूट फूट कर रोती है, क्योंकि उसने उस इंसान को मारना पड़ा जिससे वह प्यार करती थी। ये अनोखी कहानी इसी वक्त खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी सर्वाइवल स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।